प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे पिछले टॉपिक में हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ा था। यदि वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वही सेम टर्म है, उसमें भी मूलधन था, इसमें भी मूलधन, उसमें क्या था मिश्र धन, तो इसमें भी मिश्र धन, उसमें साधारण ब्याज था, इसमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। बस अंतर इतना ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तो एक बार देख लो। वही दर, इसमें भी दर मिलेगी आपको, समय उसमें भी था, समय इसमें भी, टर्म वही सेम है। तो देखो कोई नई चीज इसमें नहीं है। जैसे मान लो मूलधन 100 रुपये है, दर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष। इसका हम साधारण ब्याज निकालते थे यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करते थे भाई, 1 साल के लिए 10% और 2 साल के लिए 10 गुणा 2 20% निकाल देते थे। या देखो 10% पहले साल निकालेंगे तो 10% यानी पहले साल का ब्याज 10 रुपये और दूसरी साल का भी ब्याज 10 रुपये। ठीक है, या इसका इकट्ठा 20% निकाल दो, वो भी क्या निकलेगा साधारण ब्याज 20 रुपये हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यानी पहले वर्ष का ब्याज क्या है 10 रुपये। तो देखो मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में जो पहले वर्ष का ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इस पे भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 10% यानी 1। तो देखो 10 10 20 और 1 21। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21 रुपये और साधारण ब्याज कितना होता 20 रुपये। ऐसे ही 3 वर्ष के लिए हो तो अगले वर्ष इस 11 के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, इस तरह लगता जाएगा। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राजू ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उधार लिए। बताए कि 2 वर्ष के बाद कुल कितने रुपये अदा करना होगा। यानी अदा करना होगा, इसका मतलब कुल क्या पूछा है, कुल के लिए मिश्र धन निकालना होगा। तो इसके लिए देखो भाई, सबसे पहले हम सिंपल फार्मूले पे चलेंगे। बाकी क्वेश्चन ये 4-5 तरीके से निकाला जा सकता है। जो भी तरीके मैं सभी बताऊंगा, लेकिन पहले सिंपल तरीका देखो, इसको भी हमेशा ध्यान रखना। तो मिश्र धन निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला मूलधन यानी P प्रिंसिपल इंटू 1 + R यानी रेट बटा 100 की पावर T। ठीक है, मिश्र धन यानी अमाउंट, मूलधन यानी प्रिंसिपल, 1 + R बटा 100 यानी R का मतलब रेट, पावर T यानी समय। ठीक है, और CI निकालना और डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या करेंगे तो यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक है, यानी मूलधन P लिख लो, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, P इंटू 1 + R बटा 100 की पावर T और -1 कर दो। अब क्या आ जाएगा इससे, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इन क्वेश्चन की। ठीक है, इस फॉर्मूले की क्वेश्चन में निकालने का तरीका आपको बता देता हूं मैं, कौन से हैं देखो। सबसे पहला कैसे निकालेंगे, 10%। 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10, 1/10, ये आपको पता होना चाहिए। मूलधन कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, 2 साल का निकालना है तो इसका 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 1000 और इसका भी 1000। ये साधारण ब्याज है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। इसका भी 1/10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज पूछे तो 1000 और 1000 2000 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 1 और 1 2000 और 100 यानी 2000 100 रुपये हो जाएगा। पूछा क्या है मिश्र धन, तो मूलधन में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10,000 + 2000 100, 12,100 रुपये। ये क्या होगा मिश्र धन। एक तरीका ये है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसको, 10% को, यानी मूलधन 10 पे कितना बढ़ जाता है 1, 10 पे 1 11। ठीक है, इसको लिख देंगे प्रिंसिपल और इसको अमाउंट यानी मिश्र धन, ये मूलधन 10 पे 11 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, फिर 10 से फिर 11 हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100 और कितना बढ़ जाएगा 100,
21, यानी 100 पे हो जाएगा 121। ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, 100 की वैल्यू दे रखी है 10,000, यानी 100 गुणा दे रखी है, 100 गुणा है वैल्यू, तो इसको भी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 12,100 रुपये मिश्र धन ये हो जाएगा। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, इनका अंतर देख लो भाई, ये मूलधन है ये मिश्र धन है, ब्याज कितना है 21। ठीक है, इसकी वैल्यू मूलधन की वैल्यू क्या है 100, 100 की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है 10,000, यानी एक की वैल्यू 100, तो 21 की वैल्यू 2,100 रुपये, डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये था। ठीक है, तीसरा देखो, भैया आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे भी लिख लो आंसर वही आएगा। ठीक, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, दर कितनी है 10%, और 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 11/10, और दोबारा फिर 11/10। ठीक है, इसे मिश्र धन आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 गुणा 11 121 गुणा 100 12,100 रुपये। एक तरीका ये हो सकता है, ज़्यादातर हम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है, 12,100 रुपये। और यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, ये अमाउंट है और ये क्या था प्रिंसिपल, इसमें से प्रिंसिपल को घटा देंगे, कितना आएगा 12,100 में से घटाएंगे तो 2,100 रुपये। तीसरा तरीका ये था। चौथा तरीका क्या हो सकता है, तो देखो भाई हम ए बी फॉर्मूले से दर को निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज के लिए जो चक्रवृद्धि दर है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी पहले क्या है दर 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी 10 गुणा 10/100, दर कितनी हो जाएगी 10 10 20 और 1 21%, तो डायरेक्ट हम 21% इसका निकाल सकते हैं। इन 10,000 का 21% निकाल देंगे। 21% क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज तो निकालना है तो 21% निकाल दो, कितना हो जाएगा देखो 12,000 कितना हो जाएगा 21 गुणा 100 यानी 2,100 रुपये। यदि हमें डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है तो ब्याज कितना है 21%, तो धनराशि अपने आप में कितनी हो जाएगी 100 होती है और 21 बढ़ जाएगी तो 121% निकाल दो इसका। यदि हमें मिश्र धन निकालना है तो कितना हो जाएगा 121 को 100 से गुणा करेंगे तो 12,100। चौथा तरीका ये था। पांचवा तरीका क्या हो सकता है, फॉर्मूले से निकाल दो डायरेक्ट। ठीक है, जैसा भी ठीक लगे आपको वैसा निकाल देना, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगे सभी बता दिए मैंने, 4 तरीके बता दिए, पांचवा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मिश्र धन 12,100 रुपये, ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन क्या है 5,000 रुपये, दर क्या है 10%, और 10% को हम क्या लिखेंगे 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा 11/10, यानी मूलधन 10 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11, तो हम मिश्र धन निकाल लेंगे 11/10, और 2 वर्ष है तो फिर दोबारा 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 11 गुणा 11 121, 121 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा देखो 5 5 दूना 10, 1 5 और 1 6, 605 और 1 0, 6,050 रुपये। ये क्या है, ये मिश्र धन आएगा भाई। ठीक है, और इसमें से राशि घटानी पड़ेगी सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। 6,050 में से 5,000 घटा देंगे, कितना आएगा 1,050 रुपये। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तरीके बता दिए थे मैंने, 5 तरीके से बताया था, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,050 रुपये ब्याज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब की बार क्या है 3 वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 वर्ष का भी निकालेंगे, 2 का भी, 3 का भी, 1.5 वर्ष का भी, 2.5 वर्ष का भी, जो भी पूछे कैसे देखो हर तरह क्वेश्चन आएगा। मूलधन है हमारा 5,000 रुपये यानी प्रिंसिपल, दर 10%, 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ जाता है यानी 11,
यानी प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाता है 11, तो इसका 11/10 कर देंगे। कितने वर्ष हैं 3, तो 3 बार लिखेंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी। 11 का क्यूब कितना होता है भाई 1331, और 5 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा देखो 5 5 3 15, 15 और 1 16, 5 और 1 6, 6,655 रुपये। क्या आएगा मिश्र धन आएगा भाई अमाउंट, बार बार बता रहा हूँ ठीक है। इसमें से मूलधन घटा दो, ये 5000 घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितना आएगा 5 5 6 1, 1,655 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 2000 रुपये का प्रथम वर्ष 5% तथा द्वितीय वर्ष 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब की बार क्या है दर, दोनों वर्ष अलग अलग है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना है 2000 रुपये, दर पहले वर्ष है 5%, और 5% का मतलब क्या है 5/100, ठीक है। 5% का मतलब भाई प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 5/100 यानी 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 ब्याज। यदि मूलधन 20 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 20 और 1 21, यानी 21/20 कर देंगे इसका, ठीक है। ये मिश्रधन आएगा। दोबारा क्या है दर 10%, दूसरे वर्ष क्या है 10%। 10% का मतलब क्या है भाई 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 ब्याज, ठीक है। यानी 10 मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11/10, 100 वर्ष के लिए ना, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से 2 0 से 2 0, 2 से 10। अब इसको सोल्व कर दो, 21 को 11 से गुणा कर दो, 21 गुणा 10, देखो 11 से गुणा ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर दोनों अगले को जोड़ के लिखेंगे 1 और 2 3, फिर 2 अकेला, ठीक है। गुणा में 10 है तो एक 0 लगा दो, यानी कितना हो जाएगा मिश्रधन 2310 रुपये। हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है अमाउंट यानी मिश्रधन, और ये क्या है था प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन आता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है। तो इसमें ब्याज प्लस मूलधन दोनों शामिल हैं, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2310 में से 2000 घटा देंगे तो क्या आएगा ये CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 310 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि है। अब की बार हमें मूलधन निकालना है यानी P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दे क्या रखा अमाउंट दे रखा है मिश्रधन 1352 रुपये, यानी जो धनराशि थी वो प्लस 2 वर्षों का ब्याज कितना है 1352 रुपये। हमें निकालना क्या है मूलधन, यानी वो मूल राशि क्या थी। दर क्या है, सबसे पहले दर देखो 4%। 4% का मतलब क्या है भाई 4/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 1/25, यानी मूलधन 25 है तो उसके ऊपर 1 ब्याज लग जाता है तो कितना हो जाता है भाई 26/25। ये क्या है 25 मूलधन यानी प्रिंसिपल, और 26 क्या है अमाउंट, यानी 25 के ऊपर 1 बढ़ जाता है, ठीक है। यानी इसका कितना गुना किया हमने 26/25, और फिर दो वर्ष के लिए है तो 26/25, और परिणाम क्या आया यानी मिश्रधन वो कितना हो जाता है 1352 रुपये। इसको सोल्व कर दो, आप चाहो तो यहीं पे सोल्व कर दो या अगली लाइन में सोल्व कर दो। इस लाइन में सोल्व करोगे तो देखो क्या होता है भाई, देखो 26/25 है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा 25/26, यानी 26 क्या आएगा बटे में आएगा, तो 26 से हम कैंसिल इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो 26 से 5 बार में 130 बचेगा 5, संख्या हो जाएगी 52, 26 से 2 बार में 52, फिर 26 से 2 बार में 52। हमें निकालना P की वैल्यू, इधर क्या 25 गुना 25 625, उधर जाएगा तो ये गुणा में, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 गुना 25 625, और 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 625 गुना 2 1250 रुपये, यानी मूलधन क्या था 1250 रुपये। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 रुपये हो जाती है तो मूल राशि कितनी थी।
भी मूल राशि निकालनी है हमें, पी की वैल्यू, प्रिंसिपल निकालना है अब की बार, ठीक है। रेट है 10%, 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 ब्याज, यानी मूलधन 10 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11, तो इसका हम 11/10 कर देंगे। और समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 बार लिखेंगे और कितना हो जाता है अमाउंट 5324। अब कैंसिल कर दो, 11 से करेंगे 11 चौके 44, बचेगा 9, 11 88, बचेगा 4 और 11 चौके 44, फिर 11 से 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर 11 से 4 बार में। इधर क्या बचा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की क्यूब यानी 1000, उस साइड जाएगा तो गुणा में कितना हो जाएगा 1000, उस साइड 4 है तो कितना हो जाएगा 4000 रुपये, यानी मूलधन कितना था 4000 रुपये और राशि 4000 रुपये थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो मूल राशि क्या है। अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 328 रुपये। दर क्या है, सबसे पहले दर देखो 5%, 5% का मतलब क्या है 1/20, यानी मूलधन 20 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 20 और 1 21, ठीक है 21। धनराशि क्या है P मान ली, P का 21/20 और कितने वर्ष है समय, P का लिख लो, P का 21/20 और फिर 2 वर्ष के लिए है क्योंकि समय 2 वर्ष है, फिर 21/20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P का 21 गुणा 21 441 और 20 का स्क्वायर 400। इसका मतलब ये है भाई, यदि मूलधन 400 रुपये है तो मिश्र धन कितना है 441 रुपये, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे यानी 41 रुपये, ब्याज कितना है 41 रुपये। लेकिन ये क्या कहता है क्वेश्चन में, ब्याज 41 नहीं कितना है 328, यानी 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है 328, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 328 को हम 41 से भाग दे देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। हमें क्या चाहिए मूल राशि, तो मूल राशि कितनी है 400, देखो P का 441/400, का मतलब तुलना वाली राशि नीचे, तुलना P से की जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट यानी मिश्र धन, ये मूलधन। ब्याज कितना हो गया इसमें से घटा दिया तो 41, 41 की वैल्यू क्वेश्चन में 328, 1 की वैल्यू 41 से भाग दे दिया। निकालना क्या है मूल राशि, तो मूल राशि कितनी है 400, तो 400 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो कितना गुणा ही 4 8 32, यानी 8 गुणा है, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, ये 8 गुणा है, तो 8 से गुणा करेंगे तो 3200 रुपये मूल राशि थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, तो मूल राशि कितनी थी। भाई दूसरे वर्ष का दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज ही, ठीक है, दोनों वर्ष का नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का। देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम 3-4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या है 10% वार्षिक दर, यानी पहले वर्ष ब्याज कितना लगेगा भाई, मान लो मूलधन है 100 रुपये, तो ब्याज कितना लगेगा 10। दूसरे वर्ष 10 तो इस पे लगेगा और 10 का 10% एक इस पे लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 11, यानी पहले वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया 11 रुपये, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 132, तो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 132, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 132 को हम 11 से भाग दे देंगे। पूछा क्या है मूल राशि कितनी थी, तो मूल राशि हमने कितनी माननी थी 100 रुपये, तो 100 से गुणा कर देंगे, 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, बचेगा 2 बार में, 12 गुणा 100 1200 रुपये। फिर देख लो एक बार, हमने राशि मानी 100, तो पहले वर्ष ब्याज लगेगा 10, दूसरे वर्ष भी 10 लगेगा, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, 10 का भी 10% लगेगा, कितना हो जाएगा 1, 10 और 1 11, दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा 11, ठीक है। तो 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 132, 1 की वैल्यू 11 से भाग दे दिया। मूलधन निकालना है जो हमने मानना था 100 रुपये, गुणा में 100 कर दिया, एक तरीका ये है। दूसरा देखो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल रेट कितनी है 10%, 10% का मतलब 1/10,
पहले वर्ष ब्याज लगेगा, फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट 10%। यहाँ पे कितना हो गया 100 मान लिया हमने, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 110। फिर दूसरे वर्ष भी ब्याज कितना है 10%, फिर ये 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, देखो इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 11, 110 का 10%, क्योंकि अब की बार तो ब्याज इस पे लगेगा ना 11, तो 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121, मिश्र धन हो गया 121। तो ब्याज देखो कितना लगा दूसरे वर्ष, कितना लगा 11। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है 11 की 132, हमें निकालना मूलधन, तो निकाल दो 11 की वैल्यू ये, 1 की वैल्यू ये, 100 की वैल्यू गुना में 100 1200। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, भाई किसी तरह से भी लिख लो इसको। तीसरा तरीका एक और है, इस तरह लिख लो 100 रुपये, 10% का मतलब 1/10, तो पहले वर्ष ब्याज लगेगा 10, यहाँ भी साधारण ब्याज 10, लेकिन इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/10, तो कितना हो जाएगा 1। तो दूसरे वर्ष ब्याज कितना हो गया 10 और 1 11, 11 की वैल्यू ये, वही सेम तरीका कैसे भी लिख लो इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धन पर 4% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपये है, उसी दर पर उसी धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।